डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली की राजनीति में उस समय तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है जब दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान बलिदानी गुरु, जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके नाम के साथ किसी भी प्रकार के जो है इस तरह की निंदनीय शब्द जो है और आपत्तिजनक शब्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगे। और साथ ही जो ये आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग जो है न केवल सिख समाज बल्कि पूरे देश की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत इसने किया है। इसी मुद्दे को लेकर जो है दिल्ली भाजपा द्वारा एक जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा के महामंत्री एवं सांसद कमलजीत सहरावत और सांसद योगेंद्र चादोलिया, वरिष्ठ नेता विष्णु मित्तल और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि विधानसभा जैसे गरिमामय मंच पर जहां शब्दों की मर्यादा और ऐतिहासिक व्यक्तित्व के प्रति जो है सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, वहां इस तरह की भाषा का प्रयोग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना ने जो है गुरु साहब के नाम के साथ एक ही वाक्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सिख परंपरा, इतिहास और भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है और जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे महान गुरु के संदर्भ में शब्दों का चयन अत्यंत सोच समझकर किया जाना चाहिए था। बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी बार बार जो है ऐसे विवादित बयानों के जरिए समाज को बांटने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के आचरण के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने मांग की है कि आतिशी मारलेना को अपने बयान के लिए जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और पार्टी नेतृत्व को भी इस पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के बयान बार बार आते रहे तो भाजपा इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तथा साथ ही संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। वहीं नेताओं ने यह भी कहा कि देश की राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के महान संतों, गुरुओं और शहीदों के सम्मान पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को अपने शब्दों और बयानों के प्रति कितनी गंभीर जिम्मेदारी निभानी चाहिए, खासकर जब बात देश की आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महान व्यक्तित्वों की हो। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी शहादत हुई थी हिंदुओं को रक्षा करते हुए, मुगल जिस प्रकार से आक्रमण करते थे, और उनका विधानसभा के अंदर सत्र के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी ने उनका अपमान किया है। यह केवल सिख समाज के लिए नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत ही गलत बात है कि उन्होंने इस प्रकार अपमान किया है। एक तरफ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार जो है गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाती है 350वां, और दूसरी तरफ आतिशी मैडम जो है विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी का अपमान करती है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है केजरीवाल के निवास के ऊपर। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब पूरा का पूरा सिख बहुल्य क्षेत्र है और अब तक उनके मुंह में जबान नहीं आई कि आतिशी के ने जो बोला है उससे माफ़ी मांगना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो इस प्रकार से सिख समाज के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में कोई अपमानित करता है
तो उसके लिए एक सजा होती है। 11 बार दरबार साहिब में जाकर उनको नाक रगड़नी चाहिए, उनको झूठे बर्तन मांजने चाहिए, उनको जूते पॉलिश करने चाहिए, कार सेवा करनी चाहिए, और उसके बाद अगर अकाल तख्त उन्हें माफ़ करता है तो ठीक है, वरना अकाल तख्त उनको माफ़ नहीं करेगा तो सदैव वह एक सुर्खियों में रहेंगी कि इस महिला ने, मैडम आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया था, वो भी विधानसभा के अंदर। कभी भी सिख और हिंदू कौम इसको भूलने वाली नहीं है। तो इसी पर अधिक जानकारी हमारे साथ जो शेयर करेंगे वो हमारे दिल्ली के संवाददाता देवेंद्र सिंह है। उन्होंने वहां लोगों से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा, और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मुद्दा और अभी इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी बाकी है। दिल्ली में जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो कुत्तों को गुरुओं के साथ कंपेयर किया है, इस पर क्या कहेंगे और क्या है ये पूरा मुद्दा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए श्रेया जी, बीते मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होनी थी प्रदूषण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो विरोधी धਿਰ है आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो कहा कि चर्चा जो है, हालांकि आज का दिन रखा गया था प्रदूषण के पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, जिस तरीके से दिल्ली के जो हालात हैं, लेकिन जो है उसी दिन ही अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से रोका गया और फिर पार्टी के जो कुछ नेता हैं उनको निष्कासित भी किया गया पूरी विधानसभा से, आम आदमी पार्टी के जो एमएलए थे। और इसी के साथ अगर बात करें तो आतिशी जी जब बोलना चाह रही थी कि भाजपा जो है, दिल्ली सरकार जो है, वो प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही, भाग रही है। उनका कहने का ये था अनुभव कि कभी इसका सम्मान करो, कभी गुरुओं का सम्मान करो, कभी कुत्तों का सम्मान करो। तो उस वक्त जब इनके मुंह से अब शब्द निकले तो भाजपा ने उसे अपमानजनक कहा, गुरुओं का, सिख गुरुओं का जो है अपमान की बात करी, क्योंकि उस समय जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात कर रहे थे, उनके इतिहास के बारे में विधानसभा में चर्चा चल रही। तो इसी बीच जो है भाजपा ने उनका घेराव किया कि इस तरीके से अपमान जो है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी को इन्हें निष्कासित करना चाहिए। और आतिशी जो विधायक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, तो उन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी को लेकर आज जो है दिल्ली भाजपा जो सिख सेल है, सिख प्रकोष्ठ है, उन्होंने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है फिरोज शाह रोड पर, कुछ ही इसी के साथ मैं बता दूं, कुछ ही दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर ही जो है आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो है, उनका घर भी है। फिलहाल वो तो पंजाब में है, लेकिन पार्टी का घेराव आज जो है बीजेपी सिख सेल की तरफ से किया गया। हंगामे की सारी तस्वीरें जो आपने देखी किस तरीके से, और लोगों में आक्रोश है। और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो इसको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के द्वारा जो है बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए मुद्दा ज्यादा उठाया जा रहा है ताकि जो विरोधी है आम आदमी पार्टी है चाहे कांग्रेस है, वो दिल्ली पर प्रदूषण के साथ जो हालात बने हैं उस पर चर्चा ना हो सके, इसलिए भाजपा जो है वो सियासत कर रही है। जी, इसमें आगे अभी और क्या कार्रवाई होने की उम्मीद है वैसे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो पूरे देश भर में, चाहे हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आज दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, तो लगातार लोगों की और जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, भाजपा है, उन सबकी यही मांग है और आम लोगों की भी मांग है जनता की। एक तो उन्हें जो है श्री दरबार साहिब अमृतसर जाना चाहिए, वहां पर अकाल तख्त साहिब में मत्था टेक के सिखों से माफी मांगनी चाहिए इस गलती के लिए, और दूसरी तरफ उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। यही दो मांग जो है ज्यादा लोगों की है कि एक तो वो अपने पद से इस्तीफा दे और दूसरा सिखों से माफी मांगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।